नमस्ते, मैं सरला हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आप मनुष्य के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? पृथ्वी पर हमारे पास एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप है। इन महाद्वीपों में देशों के रूप में उपमहाद्वीप है और प्रत्येक देश की एक अलग आबादी है। जनसंख्या क्या है? किसी देश, शहर या किसी जिले या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या। आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन से जनसंख्या विषय को समझते हैं। सीखने के परिणाम। आप जान पाएंगे जनसंख्या और जनगणना का अर्थ। जनगणना क्या दर्शाती है? लिंग अनुपात, साक्षरता दर, कामकाजी जनसंख्या। मुख्य शब्द। जनसंख्या किसी विशेष देश, क्षेत्र या स्थान पर रहने वाले सभी लोग। जनगणना एक आधिकारिक गणना या सर्वेक्षण, विशेष रूप से जनसंख्या की। अनुपात एक अनुपात दो चीज़ों के बीच एक संबंध है जब इसे संख्याओं या राशियों में व्यक्त किया जाता है। साक्षर एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है। व्यवसाय एक नौकरी या पेशा। आइए संकल्पना मानचित्र की जांच करें। क्या आप मनुष्य के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था और समाज के विकास के लिए लोग महत्वपूर्ण हैं। लोग संसाधनों का निर्माण और उपयोग करते हैं और स्वयं अलग अलग गुणवत्ता वाले संसाधन हैं। इसीलिए जनसंख्या सामाजिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। मनुष्य पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन और उपभोक्ता है। इसीलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि किसी देश में कितने लोग हैं, वे कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या कैसे और क्यों बढ़ रही है और उनकी विशेषताएं क्या है। भारत की जनगणना हमें हमारे देश की जनसंख्या के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जनगणना किसी दी गई आबादी के सदस्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी प्राप्त करने और अभिलेख करने की एक प्रक्रिया है। भारत में रहने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी हर 10 साल में एकत्र की जाती है। यह सर्वेक्षण करने वाले लोग घर घर जाकर हर गांव, कस्बे
और शहर में हर घर में रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाते हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग इस जानकारी के संग्रह और अभिलेखबद्ध का आयोजन करता है। जनगणना एक अधिकारित जनसंख्या गणना है जो समय समय पर की जाती है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। आयु संरचना। जनसंख्या की आयु संरचना किसी देश में विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को संदर्भित करती है। या जनसंख्या की आयु संरचना किसी देश में विभिन्न आयु समूहों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को संदर्भित करती है। यह जनसंख्या की सबसे बड़ी मूलभूत विशेषताओं में से एक है। एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए किसी व्यक्ति की उम्र प्रभावित करती है कि उसे क्या चाहिए, खरीदता है, करता है और प्रदर्शन करने की उसकी क्षमता है। किसी राष्ट्र की जनसंख्या को आमतौर पर 3 व्याप्त श्रेणियों में बांटा जाता है। बच्चे, आमतौर पर 15 वर्ष से कम। कामकाजी आयु, 15 से 59 वर्ष। 59 वर्ष से अधिक। हम इनमें से प्रत्येक को समझें। बच्चे, आमतौर पर 15 वर्ष से कम। परिवार द्वारा उनकी देखभाल की जाती है और हर किसी की तरह उन्हें भोजन, कपड़े, शिक्षा और चिकित्सा देखभाल और विकास के अन्य सभी अवसरों की आवश्यकता होती है। हालांकि आमतौर पर वे खुद का समर्थन करने के लिए अपनी आय अर्जित नहीं करते हैं। यह वांछनीय नहीं है कि कुछ बच्चों को उनकी आर्थिक स्थितियों के कारण काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। कामकाजी आयु 15 से 59 वर्ष। आमतौर पर यह समूह एक समाज में कामकाजी आबादी बनाता है। वे जैविक रूप से प्रजनन भी कर रहे हैं। इस आयु वर्ग के अधिकांश लोग काम पर एक अच्छी आय और सुरक्षा चाहते हैं। बच्चे और वृद्ध अक्सर इस समूह की कमाई पर निर्भर करते हैं। वृद्ध 59 वर्ष से अधिक। जो लोग वेतनभोगी रोजगार या संगठित क्षेत्र में रहते हैं उन्हें सेवानिवृत्त पेंशन मिल सकती है। हालांकि अधिकांश कृषि मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और अन्य लोग आमतौर पर तब तक अपना काम जारी रखते हैं जब तक कि यह शारीरिक रूप से संभव हो। यह समूह काम करने में असमर्थ होने पर बुढ़ापे में समर्थन के लिए अपने परिवारों पर भी निर्भर करता है। यह भी संभव है कि उनकी
चिकित्सा खर्च अन्य आयु वर्ग की तुलना में अधिक हो। लिंग अनुपात। लिंग अनुपात जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। यह जानकारी एक निश्चित समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है। हमने देखा कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में लगातार कम रही है। यह महिला पुरुष अनुपात लिंग अनुपात चिंता का कारण है। महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और विकास के लिए असमान अवसरों पर सामना करना पड़ता है। पोषण, बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य की सबसे मूलभूत ज़रूरतों में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्हें पुरुषों की तुलना में ये चीज़ें कम मिलती है। इसीलिए यदि कोई भेदभाव नहीं था तो लड़कियों की संख्या लड़कों जितनी अधिक या ज़्यादा होनी चाहिए। जनगणना सर्वेक्षण से हमें एक और संकेतक मिलता है। भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 100 लड़कियों के लिए 105 लड़कों का अनुमान है। जिन क्षेत्रों में असमान लिंग संबंध है, जो पुरुषों के पक्ष में है और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, वे असमान लिंग अनुपात की ओर जाते हैं। क्या आपको मालूम है केरल में लिंगानुपात 1508 है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं। पांडिचेरी में 1001 प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए महिलाएं। जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 821 महिलाएं। और हरियाणा केवल 861 है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को कम करने में महिलाओं की शिक्षा एक शक्तिशाली शक्ति रही है। साक्षरता दर। एक व्यक्ति जो 7 वर्ष की आयु तक समझ के साथ किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना जाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी क्षेत्र की किसी विशेष समय की जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता किसी देश में सामाजिक आर्थिक प्रगति की कुंजी है। भारत में साक्षरता के स्तर में लगातार सुधार हुआ है। 1947 में आज़ादी के समय 12% आबादी साक्षर थी। 2001 में यह 65% था। 2011 तक यह बढ़कर 74% हो गया।
हालांकि 2011 की जनगणना से पता चलता है कि पुरुषों 42% और महिलाओं 65% के लिए साक्षरता दर में व्यापक असमानता है। कामकाजी जनसंख्या: जो लोग 15 से 59 आयु वर्ग में हैं वे कामकाजी लोग हैं। वे पूरे वर्ष या केवल वर्ष के एक हिस्से के लिए काम कर सकते हैं। यह काम की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, यह गृहिणियों के अवैतनिक कार्य को कवर नहीं करता है। भारत की जनगणना उन्हें 4 श्रेणियों में बांटती है। किसान और किसान खेतीहर मजदूर, घरेलू उद्योगों में श्रमिक, अन्य कार्यकर्ता। कृषक और किसान वे हैं जो उस भूमि पर खेती या पर्यवेक्षण करते हैं जो उनके पास है या किराए पर है। कृषि मजदूर वे हैं जो नकद या वस्तु के रूप में मजदूरी के लिए दूसरे के खेत पर काम करते हैं। घरेलू उद्योगों में शामिल वे लोगों जो घर पर कुछ उत्पादों का निर्माण या मरम्मत कर रहे हैं, जैसे कि धान की छिलकी, बीड़ी श्रमिक, कुम्हार, बुनकर, जूते की मरम्मत, खिलौने, माचिस का निर्माण आदि। अन्य श्रमिक वे लोगों जो कारखानों, व्यापार, आकस्मिक श्रम और अन्य सभी व्यवसायों में कार्यरत है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जनसंख्या और जनगणना क्या है और जनगणना में आयु संरचना, लिंग अनुपात, साक्षरता दर और कामकाजी जनसंख्या जैसे कारक क्या दिखाते हैं।